वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन चौहान और आज हम एनएससी की ऑप्शन चेन से समझेंगे कि उससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे, मार्केट डाटा पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन चेन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन चेन के डाटा पर आ जाएंगे। यहाँ से हम सारे के सारे इंडाइसेस जो ऑप्शंस होते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, और यहाँ से जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्योंकि निफ्टी डिस्कस करने वाले हैं तो निफ्टी सेलेक्ट किया और यहाँ से एक्सपायरी डेट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जो वीकली एक्सपायरी ऑप्शन है 17 नवंबर को, उसको सेलेक्ट किया है। तो ये रहा ऑप्शन चेन का डाटा, जिसमें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं ओआई, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट ये दर्शाता है कि कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अभी फिलहाल जो क्लोज नहीं हुए हैं। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि ओआई का जो डाटा है हम लोग हमेशा सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बायर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। और उसका कारण ये था कि दो ही तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो हैं रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशंस। अब रिटेलर्स ये माना गया है कि ज़्यादातर बायर होते हैं। उसका कारण ये होता है कि बाइंग के लिए मार्जिन काफ़ी कम चाहिए होता है, इसीलिए रिटेलर्स ज़्यादातर बायर होते हैं और इंस्टीट्यूशन हमेशा ही सेलर होते हैं। उसका कारण ये होता है कि सेलर की सेलिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की, प्रॉफिट की, वो बायर से कहीं अधिक होती है। तो इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर सेलर होते हैं और रिटेलर्स ज़्यादातर बायर होते हैं। ये भी माना गया है कि 95% समय से ज़्यादा रिटेलर्स पैसा लूज करते हैं और इंस्टीट्यूशंस की प्रोबेबिलिटी जीतने की बहुत अधिक होती है मार्केट में। तो ये जो डाटा है हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सेलर की आंखों से देखेंगे। तो ओआई को जो डाटा है हम लोग उससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं ये समझेंगे। पहले समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है मार्केट में कि जिसके नीचे जाना मार्केट के लिए काफ़ी कठिनाई भरा होता है। वो एक ऐसा लेवल होता है कि जिसके नीचे जाने में मार्केट को कठिनाई होती है। नीचे जा सकता है लेकिन वहाँ पर आकर एक सपोर्ट मिलता है और वहाँ से बाउंस होने के काफ़ी अधिक चांसेस होते हैं। रेजिस्टेंस मार्केट का वो लेवल होता है जहाँ से ऊपर जाने के लिए मार्केट को कठिनाई होती है। ऊपर जा सकता है लेकिन काफ़ी कठिनाई होती है और बहुत अधिक चांसेस हैं कि मार्केट वहाँ से वापस भी आ जाए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं ओआई के डाटा से, ये आज हम समझेंगे। जैसा कि हमने समझा कि इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर सेलर होते हैं, तो हम लोग कब सेल करते हैं? जब हमें लगता है, जब हम कॉल कब हम सेल करेंगे? जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला हो या एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहने वाला है मार्केट, क्योंकि वो कॉल बाइंग का उल्टा होता है। कॉल बाइंग हम तब करते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। कॉल सेलिंग हम कब करते हैं? जब मार्केट नीचे जाने वाला हो। इसी तरह पुट हम कब खरीदते हैं? जब मार्केट नीचे जाने वाला हो। बेचते कब हैं? जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो जितने भी सेलर हैं वो कॉल एक पर्टिकुलर स्ट्राइक की तब सेल करेंगे जब उन्हें लगता है कि इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर तो मार्केट जाएगा ही नहीं या प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ही कम है। तो सबसे पहले हम कॉल के डाटा से समझेंगे। तो कॉल का डाटा हमें ये बताएगा कि रेजिस्टेंस मार्केट में कहाँ कहाँ आने वाली है
वो उससे पता लगेगा कि सबसे ज़्यादा कॉल का ओआई किस स्ट्राइक प्राइस पे खड़ा है। तो हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ओआई 98,000 18,500 पर खड़ा है। तो पहला रेजिस्टेंस जो आएगा मार्केट में वो आएगा 18,500 पर। ऐसा कॉल सेलर्स का मानना है। इसके ऊपर भी जा सकता है पर मुश्किल से जाएगा, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और आप सेकंड मेजर जो रेजिस्टेंस है वो देखेंगे 19,000 पर ओआई का एक बहुत बड़ा डाटा खड़ा है जो कि 1,86,000 से भी ऊपर है। तो पहला रेजिस्टेंस हम समझेंगे कि 18,500 पर, दूसरा रेजिस्टेंस 19,000 पर। इसी तरह पुट का जो डाटा है वो डिटरमाइन करेगा कि सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर डाटा में, तो सबसे ज़्यादा जो ओआई है वो खड़ा है 18,300 पर, यानी इससे मार्केट नीचे जाने में मार्केट को काफ़ी कठिनाई होगी या प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो पहला रेजिस्टेंस 18,300 पर, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ओआई है वो है 18,000 पर। तो यानी कि जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 18,000 पर, जहाँ पर जो ओआई है वो है 1,54,000 से भी ज़्यादा। जो तो हमने ये समझा कि मार्केट की जो रेंज है वो 18,000 से 19,000 के बीच में हो सकती है, और जो एक माइनर रेंज है वो है 18,300 से 18,500 के बीच में। तो ये हो गए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो जो हमने समझा एनएससी के डाटा से वही हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। नाउ ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि एनएससी नहीं देता, तो हम और बहुत सारे पोर्टल हैं, जैसे कि मैंने ऑब्स्ट्रा खोला है, तो ऑब्स्ट्रा में जो डाटा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम उससे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर है। तो जो लाल कलर के आपको हिस्टोग्राम दिख रहे हैं वो है पुट ऑप्शन का ओआई, और जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो है कॉल ऑप्शन का ओआई। तो कॉल ऑप्शन में हमने जान लिया है, तो कॉल ऑप्शन हमें बताएगा कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है। तो हम आते हैं कॉल ऑप्शन में। डाटा से हमने ये समझा कि जो रेजिस्टेंस आएगा, पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 18,500 पर, और दूसरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 19,000 पर। हम देखते हैं क्या ग्राफिकली भी ये डाटा यही दर्शाता है। तो पहला आप जो टावर देख रहे हैं, तो पहला जो सबसे बड़ा टावर है वो है 19,000 पर। आप कॉल आई के जो कॉल ऑप्शन का जो ओआई डाटा है इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो डाटा वहाँ पर दिया गया है एनएससी की वेबसाइट पे वो लॉट का डाटा दिया गया है, और यहाँ पर दी गई है टोटल क्वांटिटी। सो लॉट को अगर हम 50 क्वांटिटी जो एक एनएससी में है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टोटल कॉल ऑप्शंस का ओआई मिल जाता है, जो कि ग्राफिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है। तो पहला रेजिस्टेंस जो मेजर है जिसकी हमने बात की वो ग्राफिकली भी समझ में आता है कि 19,000 पर है, और दूसरा है 18,500 पर, जो कि हमने एनएससी की वेबसाइट पर भी देखा। अब हम दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट हमने कहाँ कहाँ पर देखा था। सपोर्ट हमने देखा था 18,300 पर और 18,000 पर। अब देखते हैं ग्राफिकली भी यही दर्शाता है क्या। तो नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो दो टावर हैं ये मेजर सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर है, ये 18,000 पर है जो कि एक मेजर सपोर्ट है, और ये 18,300 पर है जो पहला सपोर्ट आता है। तो मार्केट की ब्रॉडर रेंज जो है वो है 18,000 से 19,000 के बीच में, जो एक नैरो रेंज है वो 18,300 से 18,500 के बीच में। तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिससे हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग आवर वीडियो।
Keep trading. Kindly subscribe and like our video if you like the content. Thank you.